धन्यवाद आज के दिन के लिए। ईश्वर सराहनीय माते यहाँ मौज दिन लगे फिर से एक बार हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं और भी तब ईश्वर हाजिर कर रहे मीना बुना और प्रभु के वचन को सुनने के लिए। और ईश्वर कथा को अंजाम लगे। जब हम बाइबल को खोलते हैं आते हैं बाइबल को न्यायालय करना तो हम लोग को दो किताब दिखाई देता है। अब तो बारिया पोथी को न्यायालय करना पुराना नियम, नया नियम है, मारी नियम और नवा नियम। पूरा बाइबल दो वाचा के ऊपर में आधारित है। और बारिया जो बाइबल जो है वो दो वाचा या दो नियम के ऊपर में आधारित है। और बाइबल तो बारिया बंदोबस्त बाबत रहे वेनेट करना, एक है पुरानी वाचा, दूसरा नया वाचा। और मिट्टे मारे बंदोबस्त मिट्टे नवा बंदोबस्त, ओल्ड कवनेंट एंड न्यू कवनेंट है नवा बंदोबस्त और मारे बंदोबस्त। पुराना वाचा पुराना हो गया, इसलिए अब कोई काम का नहीं है। और मारी बंदोबस्त बस तो मारी ही ना और जहाना कमीर या तो बांग करना। परंतु हम नई वाचा में चलते हैं। मैं कहना अब तो नवा बंदोबस्त बोल चला करना, हमारे लिए नया नियम है। अब लगी तो नवा नियम में ना। पुराना वाचा का जो मध्यस्थ था, जो मीडिएटर था, वो मूसा था। और मारी नियम रहे न कोई तला मला रहे ताहे का उन्हीं तो मूसा ही ताहे करना। और न्यू कवनेंट, नई वाचा का जो मीडिएटर है वो प्रभु यीशु मसीह है। और नवा बंदोबस्त रहे मिता में तला मला तो यीशु मसीह का है। पुराना वाचा 10 आज्ञा पर आधारित था। और मारी नियम तो गेल हुकुम रहे त्यार ताहे करना 10 कमांडमेंट्स पर है, उन्हें गेल हुकुम रहे। नई वाचा पवित्र आत्मा पर आधारित है। और नवा बंदोबस्त तो सनक जीव रहे। पुरानी वाचा जो है वो भी पेंतेकुस्त के पर्व के दिन में दिया गया था। और मारी बंदोबस्त तो पेंटेकोस्त दिन रहे एम लेना। और नई वाचा भी जो शुरू हुआ वो पेंतेकुस्त के दिन में शुरू हुआ। और मारी बंदोबस्त हम मिता में पेंटेकोस्त दिन रही हप लेना। जब पुराना वाचा पेंतेकुस्त के दिन में दिया गया, उस दिन 3000 लोग बीमारी से मर गया। और दिन रे मारी बंदोबस्त रहे पेंटेकोस्त दिन रहे मिता में ओकाटा बंदोबस्त हम लेन वन हिल पे 1000 हर को गोल लेना। जब 10 आज्ञा दिया गया 3000 लोगों का मृत्यु हो गया। और दिन रे गेल हुकुम है मिना मिता में पे 1000 हर को गोल लेना। लेकिन जब नई वाचा दिया गया जो पवित्र आत्मा पर आधारित है, उस दिन 3000 लोग उद्धार पाया, जीवन पाया। और नवा बंदोबस्त दिन रे एमिना पेंटेकोस्त दिन रे एन हिले दो पे 1000 हर मिता में ईश्वर कलीसिया को जोड़ा जुटी। पुराना वाचा को पाप और मृत्यु का वाचा बोला गया है। और मारी बंदोबस्त मिता में कई और गुजोरिया बंदोबस्त, लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, मिता में कई और गुजोरिया बंदोबस्त। 10 कमांडमेंट्स को लॉ ऑफ सिन और डेथ कहा गया है। और है उन्हें तो मिता में कई और गुजोरिया बंदोबस्त में नका। न्यू कवनेंट को जो है नई वाचा को जीवन की वाचा, द लॉ ऑफ the covenant of life कहा गया है। नवा बंदोबस्त मिता में जीवन रिया बंदोबस्त में न करना। पुरानी वाचा मनुष्य के काम के ऊपर निर्धारित था। और मारी बंदोबस्त मानवा को कमी रहता है करना। परंतु न्यू कवनेंट, नई वाचा केवल विश्वास के ऊपर आधारित है। और नवा बंदोबस्त देखें पतियों रे मिना। हालेलुया, हालेलुया। पुराना वाचा आपके आज्ञाकारिता पर आधारित था, मनुष्य की आज्ञाकारिता पर। और मारी बंदोबस्त रे मिता में ईश्वर मिता में हुकुम गबल रहता है करना। परंतु नई वाचा यीशु मसीह की आज्ञाकारिता पर आधारित है। हालेलुया। और नवा बंदोबस्त यीशु मसीह हुकुम गबल रे मिना। पुराना वाचा में आप जैसा काम करेंगे आपको वैसा प्रतिफल मिलेगा। और मारी बंदोबस्त हम चेत काम कमिया उनारिया कुरेयम न्यामा। आप अच्छा करेंगे तो आशीष, बुरा करेंगे तो श्राप। और भागिया हम कमी खाए भर और बड़ी आम कमी खाए शराब। आज भी बहुत कलीसिया में यही सिखाया जाता है। और तेज हमिता में अड़ी कर कलीसिया रे नुका की कुछ ही ना। आप अच्छा करेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, नहीं करेंगे तो आपको श्राप मिलेगा। है भागिन कमी खाए प्रभु ही भर मा और बकाय में शराब पड़ा हुआ आपको दंड मिलेगा। है हम तो सजय न्यामा। लेकिन नई वाचा में कोई दंड नहीं है, कोई श्राप नहीं है, केवल आशीष है, केवल भलाई है, केवल उत्तम बातें हैं, कोई बुरा बात नहीं है आपके लिए, मेरे लिए। नवा बंदोबस्त रे जान सजय बनवा उन्हें दो के भर बिना भागिया की बिना। इसीलिए बहुत सारे लोग जो दशमांश नहीं देते उनके ऊपर श्राप नहीं आता है। आतिन रे मिता में अड़ी उतर हर उना
गेल हिस भाको एमेन कना अड़ी उत्तर हर उना शराब बांग पड़ाओ को लेकिन उनके जीवन में बहुत सारा कमी घटिया जाता है, है मेन खान उनकान को आजीवन रे अड़ी उत्तर कमी घटी है पड़ाओ क्योंकि वो दशमांश का आशीष को नहीं ले पाते हैं। चला जे उनको तो गेल हिस रिया भोर भाको हताव दाड़िया आज श्राप नहीं है दशमांश के साथ, आरती मिता में उना गेल हिस साथे उना शराब तो बनवा लेकिन दशमांश का आशीष को आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। मेन खान गेल हिस रिया उना भोर बाम हताव दाड़िया कना नया नियम में कोई श्राप नहीं है विश्वासियों के लिए, आ नवा नियम रे मिता में जान शराब बनवा क्योंकि देवान को लगी नया नियम में हर एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर बन गया है। चला जे नवा नियम रे मिता में प्रतिवान को दो ईश्वर मंदिर को हुई ना हर एक विश्वासी के अंदर स्वयं त्रिएक परमेश्वर रहने के लिए आ गया है, और निमित प्रतिवान को तला रे मिता में पेनमित ईश्वर को तहन करना और परमेश्वर कभी भी अपवित्र स्थान में नहीं रहेगा। और ईश्वर मिता में बेस सोनत ठहरे 30 सभाता है ना परमेश्वर पवित्र मंदिर में रहता है और ईश्वर सोनत मंदिर रे तहन करना और उसका मंदिर उद्धार पाए हुए लोग हैं। और उना मंदिर तो मिता में बांचा नमकर हर को कना को उद्धार पाने के बाद में हम पाप करते हैं और बांचा नाम तयम हो उन कयत करना, लेकिन वो पाप हमारा क्षमा हो चुका है, उसका दाम चुका दिया गया है, इसीलिए परमेश्वर हमें छोड़ करके नहीं भागता है। और उना ये तो अब कई कुरिया मिता में दान दो एम चुकाऊ करना और उना कुरिया सजे दो बाबू न्यामेन करना। नए नियम के सारे पत्रियों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस मंडली में आदि कलीसिया के मंडली के विश्वासियों के जीवन में बहुत सारा पाप था। और मिता में मारी नाव बंदोबस्त रेन प्रतिवान को बुन न्याय लिखो खाई मिता में उनको आजीवन रहा मिता में उडिल कना कोई तय कना, लेकिन जब उनको कहा उनको जब उनके विषय में कहा जाता है तो पवित्र लोग, धर्मी लोग, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की संतान, राजपथधारी याजकों का समाज, यही सब बातें बोला गया है। और उनको बाबत रहा मिता में केन सनद को बोगे को मिता में राज नायके को मिता में उनको बाबत रे रोड़ कना। वे जो है व्यभिचार में पड़े हुए थे, वे मंदिरों में जाते थे, वो जो है जिसको श्राइन बोला जाता है वहां पर व्यभिचार होता था, वहां वो लोग जाते थे विश्वासी लोग। और मंदिर रखते नहीं कोई चला कांता है ना उना को ठहर ना मिता में उना लौट घुटे दो हुयो कांता है ना, और लोग जो है पी करके मताब रहते थे विश्वासी लोग, और हर को न्यू कते भूल के कुतायन कांता है ना, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ था है, लड़ाई झगड़ा आए मत है ना। फिर यहाँ तक कि कुछ लोग बोलते थे नहीं हम पास्टर देवाशीष का है, कोई बोलता था नहीं हम भाई गैब्रियल का है, कोई बोलता था हम बिशप मार्क का है, कोई बोलता था नहीं हम पास्टर फलाना का है। इस प्रकार से बहुत झगड़ा झंझट भी विश्वासियों के अंदर में था। और हर को मैंने कांता ना इन दो बिशप रेन जाए तो मैंने तना पास्टर देवाशीष रेन जाए तो मैंने तना भाई गैब्रियल रेन अनुकाते उनको तलारे लड़ाई झगड़ा होता है कना। कोई बोलता था मैं पौलुस का हूं, कोई बोलता था मैं अपोलोस का हूं, कोई बोलता था मैं कैफा का हूं, सब अपने आप को बांट लिया था। और जहां दो मैंने कना इन दो पौलुस रेन, जहां दो मैंने कना अपोलोस रेन, और जहां दो मैंने कना कैफा रेन। कुछ विश्वासियों ने सुना कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, सब काम धंधा छोड़ के आलसी हो गया, इसके यहाँ खा रहा है, उसके यहाँ खा रहा है, कोई काम नहीं करा, ऐसे भी विश्वासी थे। और मिता में जिसु मसीह है तयम हो नंका होयो कांता है ना, जोमेट कांता ने को न्यूया कांता है ना को अड़ी कुड़िया पचलो से को तय कना। परंतु सबको जब एड्रेस करता है पॉल, वो कहता है चाहे पीटर हो, यूहन्ना हो, कोई भी हो, जब विश्वासियों के बारे में बोलता है, उन्हीं विश्वासी जिनके जीवन में बहुत सारा गड़बड़ी है, उनको पवित्र लोग, संत, परमेश्वर का मंदिर, याजक, ऐसे करके बोलता है। और मिता में सनत पौलुस तो उनका को सनाम को बाबत रहे मैंने कना आपे पे सनत को कना ईश्वर एन सनत मंदिर को कना पे राज ना के को कना पे। क्योंकि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए, और मिट्टन कथा तो अड़ी तक बड़ा जरूर गया। आज हम जब हम उद्धार पा लेते हैं, हम शरीर नहीं रह जाते, हम आत्मा बन जाते हैं। और मिता में अब तीन रे बांचा बुन यामेन कना हॉर्मोन बुन तैन कना मैन कना जीव दो बांचा कांता बना। जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया वो केवल शरीर है, परंतु जो उद्धार पा ले वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। और कोई हर बांचा बाई नाम कर उन्हें तो एक हॉर्मोन रे बिनाया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 5 पद में उसके 3 पद में पौलुस इस प्रकार से कहता है। और 10 कुरिन्थिया 10 अध्याय 10 3 पद है पे आयत वहां पे पौलुस कह रहा है, अरे पौलुस से मंदा क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, है अब तो जरूर की हॉर्मोन बुन तारम लड़ा कना, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। एंड रहा मिता में हॉर्मोन लिखाते तो बाबू लड़ाई कना। हम शरीर में चलते फिरते हैं, शरीर नहीं है। अब तो हॉर्मोन बुन तारम लड़ा कना, हम आत्मिक व्यक्ति हैं।
Abu do jiuten ku We are spiritual people. Abu do jiuten ku kanabun. We are not carnal. We are not flesh. We are spirit. हम एक आत्मा हैं. Abu do mitten jiu kanabun. हम शरीर में रहते हैं. Abu do hormori bun ten kan. इसलिए शरीर को डेरा सरीखा घर करके बोला गया है. Aro na yete mita men hornoa hormoria dera ora kana. परंतु ये असली आदमी नहीं है. Men kanui do asol hor. असली आदमी इसके अंदर है जो हमारा आत्मा है. वो आत्मिक मनुष्य, the spiritual man. Abu bhitri re asol horte to mita me jiu kana. एक दिन ये घर गिराया जाएगा. Anwa hormo mitin dawa. मिट्टी का घर गिर जाएगा. मिता में हसा हरमोरिया उड़ा. हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक भवन मिलेगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा, और हमेशा हमेशा के लिए हम उस भवन में रहेंगे. और अबू तो मिता में शर्मारिया उड़ा रे अबू तो उन चला और जाओ हिलो लगे जाय जुग लगे ओंडे बुनता है ना. ये शरीर गिरेगा, नया शरीर मिलेगा, लेकिन हम जो है शरीर नहीं, हम आत्मा है. नवा हर्म भिंदरवा मेन का नवा हर्म बुन यामा. हमारे आत्मा को एक आत्मिक शरीर मिलेगा, न्यू बॉडी मिलेगा. और अब हर्म तो मिटे नवा हर्म यामा स्पिरिट बॉडी मिलेगा. है उन्हीं तो मिता में जीवतिया हर्म यामा. वो दूसरा घर है, वो हमारा स्वर्गीय घर है जिसको हम पहनेंगे एक दिन. और उन्हें तो दोसर उड़ा कना शर्मारिया काहन उड़ा कना. परंतु असली आदमी हमारा आत्मा है. मेन कन असल हरते तो अबुरन जीव कना. हम शरीर में चलते फिरते हैं, अब तो हर्मोरी बुन तलाम लड़ा, परंतु हम शरीर नहीं. मेन कन हर्मोरी तो बंग. यही कारण है कि जब परमेश्वर हमें देखता है, हमारी आत्मा में देखता है, और हमारा आत्मा पूरी तरह से यीशु के समान दिखाई देता है. और अब हर्मोरी तीन रे ईश्वर नेले कुना मिता में एकन जिसु नेले कना. क्यों हमारा आत्मा यीशु के समान दिखाई देता है? और चिदा मिता में अब हर्मोरी जिसु समान नेले. क्यों परमेश्वर जब हमें देखता है तो उसको यीशु नजर आता है हमारे अंदर. और ईश्वर तीन रे नेले कुना मिता में एकन जिसु के अब भीतरी रे नेले कना. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर भीतर देखता है. और मानवा को मा बाहर रिया को नेले कन मेन कन ईश्वर तो भीतरी रिया को नेलदा. परमेश्वर जब हमारा भीतर देखता है और ईश्वर तीन रे भीतरी रिया नेल तो उसको अपना बेटा और बेटी दिखाई देता है. और उन्हीं तो एकन आयरन कौन है परमेश्वर का बेटा और बेटी? और कोई कना को होना यीशु मसीह है. जिसु मसीह. इसलिए हम आत्मा में ना तो नर है ना नारी है. और बंदा अबू तो जीव रे हेरेल और माई जीव का. हम नर और नारी शरीर में हैं. अबू तो मिता में हेरेल और माई जीव हरमोरे कना. चाहे एक विश्वासी भाई हो, एक विश्वासी बहन हो जो उद्धार पा लिया है, उसका आत्मा यीशु मसीह के समान दिखता है. अबू तो मिता में पतिवान को पांचाव न्याम तायम हेरेल और माई जीव जो तो की जिसु रे न्याल न्यामे. हमारा स्पिरिट मैन लेडीज और जेंट्स नहीं है. और अबू मिता में उना जीव दिया हरमो तो हेरेल और माई जीव तो बन. वहां पर कोई लिंग भेद नहीं है. और उन्हें तो उना लिंग भेद बधुआ. वहां स्त्री और पुरुष नहीं है. और उन्हें तो उना हेरेल और माई जीव रिया. इसीलिए बाइबल बताता है आत्मा में हम सब एक हैं. और उना ये ते मिता में अबू तो आत्मा रे वो मीट किया. चाहे शरीर में हम लेडीज हो, जेंट्स हो, परंतु आत्मा में सबका यीशु मसीह दिखाई देता चाहे है. तो हेरेल और मिता में माई जीव हरमोरे बुन येलो कना मेन कन जो तो की जीव रे मिट गया बुन. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर जब एक विश्वासी को देखता है, और उना इते सतीन रे चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, चाहे तो हेरेल और माई जीव अंदर में यीशु दिखाई देता है. है भीतरी रे जिसु मसीह की येले कना. लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं, मेन कन तीन रे अपना निज बुन हम खुद को शरीर में देखते हैं. अबू तो अबू हरमो हम अपने आप को आत्मा में नहीं देखते हैं. अबू तो उना जीव रे बाबुन येलो. यही कारण है गड़बड़ी का. और उना कान या गड़बड़ रिया. इसीलिए पौलुस कहता है, और उना इते पौलुस से अब से हम किसी को शरीर ना समझे जिन्होंने उद्धार पा लिया है. और उना इते सनत पौलुस से मेंदा अबू तो हरमो तेन को तो बन और कोई बंचा बुन या. क्योंकि यदि आप शरीर में देखेंगे, और यदि हम मिता में हरमो येला आपको बहुत सारा कमी दिखाई देगा. हम दौड़ी तो कमी घटी. आपको कमजोरी दिखाई देगा. हम तो निजरते. आपको निर्बलता दिखाई देगा. हम तो उना निजरते. आपको मनुष्य दिखाई देगा. हम तो मनवा में आपको आदम दिखाई देगा. आपको पहला आदम दिखाई देगा. हम तो उन्हें मारे आदम में मिलेया. तो जब आप आत्मा में देखेंगे, मैं कांतिन रे जीवरे मिला. आपको सेकंड आदम दिखाई देगा. हम तो मिता में दूसरा आदम दिखाई देगा. दूसरा आदम में मिलेया. शरीर को देखेंगे, और मम मिला पहला आदम दिखाई देगा. पहला आदम में मिलेया. When you see the body, when you see your body, अपने शरीर को देखते हैं, आतिन रे अब कोई हरमो you will see the first Adam. आप पहला आदम को देखेंगे. अब तो पहला आदम बुन When मिलेया. you see your spirit man, मैं कांतिन रे जीवतेन और आपको आपका आत्मिक आपको दूसरा आदम दिखाई देगा, सेकंड एडम. अब तो दूसरा
और दोसर आदम बन गया वो है यीशु मसीह। और उन्हीं का नाम यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुद को शरीर में मत देखिए। और उन्हें ये तनिजा हरमो आलू बन गया। हमारे शरीर में बहुत सारे कमजोरी निर्बलता राज्य करता है। और अब हरमो आईमान का ये शरीर पाप के हाथों बिका हुआ है। और वहाँ के हरमो तो कई रे इस शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। और वहाँ हरमोरिया बंचा बंग। यही कारण है कि इसमें बीमारी लग जाता है। और उन्हें ये तमिता में रुआ हसो है जो। यही कारण है कि इसमें तरह तरह का पाप का स्वभाव दिखाई देता है। और उन्हें ये कई रे स्वभाव नियला। परंतु हमारा आत्मा उद्धार पाया है। मैं कहना अब बंचा बिल्कुल यीशु के समान है। अब तो जिसमें से समान करना हमारे शरीर का एक दिन उद्धार होने वाला है। और मित दिन अब हरमो बंचा हम नया शरीर को पहनने वाले हैं। अब तो नवा हरमो बन गया। फिर कोई रोग नहीं रहेगा। और उन्हें फिर कोई दुख नहीं रहेगा। फिर कोई चिंता नहीं रहेगा। फिर कोई निराशा नहीं रहेगा। फिर मृत्यु नहीं रहेगा। केवल जीवन ही जीवन दिखाई देगा। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Don't see yourself in the body, see yourself in the spirit. अपने आप को शरीर मत देखिए, आत्मा में देखिए। हाँ वो हरमो आलू बन गया माँ वो तो जीवन लिखाते बन गया माँ। दूसरा सच्चाई जो मैं आपको बता रहा था, और दोसर सरिया इंजॉय बन करना। वो वाटर बैप्टिज्म के बारे में है। और उन्हें तो दाल याद 32 माँ बहुत। इफिसियों 5 अध्याय 4 पद को जब आप देखेंगे, इफिसी पुन हटिंग रिया। इफिसियों 4 अध्याय। हाँ इफिसी पुन हटिंग। 4 अध्याय 5 पद। है इफिसी पुन हटिंग मोने आए। यहाँ पे लिखा हुआ है, आनोने वाला कना। एक ही प्रभु है। मिक्टन प्रभु की मिनाया। प्रभु का मतलब क्या? प्रभु रिया माने तो चिपकना। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं समझते नहीं। और आई मतलब बाइबल में पढ़ा था बाबू बुझाओ था। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। कौन है आपका प्रभु? और कोई कना ही नहीं प्रभु। एक ही प्रभु है। और मिक्टन की प्रभु। कौन है वो एक ही प्रभु? और कोई कना उन्हीं प्रभु। यीशु मसीह। है यीशु मसीह। कौन है वो एक ही प्रभु? और कोई कना उन्हीं जिस प्रभु। वो यीशु मसीह है। उन्हीं तो यीशु मसीह। प्रभु का मतलब क्या है यहाँ पर? आप प्रभु रिया माने तो चिपकना। प्रभु का मतलब मेरा मालिक। आप प्रभु रिया माने तो कना मालिक। कैसा मालिक? चिल्लिकान मालिक। मेरे जीवन का मालिक। है यहाँ जीवन देन मालिक। कैसे बना? और चिल्लिकाई बनाना। पापों की क्षमा देने के द्वारा। पिता में कई माँ। एक ही प्रभु का मतलब है, और मिक्टन प्रभु रिया माने। एक उद्धार करता। और मिक्टन बाबांचा। एक ही उद्धार करता और है। मिक्टन की बाबांचा। कुछ कलीसिया में उद्धार करता का जगह को यीशु की जगह किसी और को बैठा दिया है। और मिता में आदम कलीसिया मिता में उना बांचा बाबत रे जिसो बदलते इटा को दुरुप का को कना। तीमुथियुस का पत्र में लिखा है कि केवल एक ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मीडिएटर है। There is only one mediator between God and man. और तीमुथियुस या चिट्ठी रे मैंने कना ईश्वर और मानव कई मानवा को तला रे एकन मिक्टनगी मिनाया जिसु। Only one mediator, केवल एक मध्यस्थ है। एकन मिक्टनगी उन्हीं तला मला जिसु। परंतु कहीं कहीं कलीसिया में बहुत गड़बड़ी है, जहां यीशु मसीह की जगह पे किसी और को बैठा दिया गया है। आदम जगह रे कलीसिया रे मिता में जिसो बदलते इटा को दुरुप का को कना। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद में साफ-साफ लिखा हुआ है। और पहल तीमुथियुस 2 या 7 रे वाले कना 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आनोने नुंका लिखा वाले कना 5 पद में, है मोने आयत रे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। है चदा जिसो द मिट कटन गया। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में और ईश्वर और मानवा को तला रे एक ही बिछवाई है। और मिट्टन की मिता में तला मला मिनाया। अर्थात यीशु मसीह, मिता में मसीह यीशु मिता में जो मसीह यीशु जो मनुष्य है। और कोई दो मानवा। मसीह यीशु का क्या मतलब? और मसीह यीशु री आचेत माने क्रूस पर बलिदान होने से पहले, है क्रूस है गुजर लहारे, मृत्यु में से जी उठने से पहले, है मिता में गुजर कौन जी वो यीशु मसीह है। उन्हीं दो यीशु मसीह का नाम। लेकिन क्रूस के बाद मैंने खान क्रूस तायो वो मसीह यीशु हो जाता है। उन्हीं दो मसीह यीशु का नाम। हम सब मसीह यीशु में हैं। अब तो मसीह यीशु रे। आज हम यीशु मसीह में नहीं हैं। और तीन अब तो यीशु मसीह रे बनो बना। हम मसीह यीशु में हैं। अब शरण को मसीह यीशु रे यानी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में है। मिता में बांचा दो प्रभु मसीह यीशु रे। क्रूस से पहले वो उद्धार करता नहीं था। और क्रूस लहारे मिता में बांचा भांगता है ना। वो उद्धार करता नहीं था। और यीशु मसीह उद्धार करता नहीं था। और उन्हें तो बाबांचा एक बात है क्रूस के बाद वो हमारे लिए वो मसीहा बन गया, उद्धार करता बन गया। और क्रूस ताया उन्हें तो मसीह आए हुई ना मिता में बाबांचा ही हुई ना। और पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में केवल एक ही कड़ी है, एक ही है जो पापी मनुष्य को परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। और सनत ईश्वर और कई मानवा को तलारे एकन मिटंगी मिता में तला मतलब ने यीशु मसीह उन्हीं की जोड़ावे को ना केवल यीशु मसीह है उन्हीं की यीशु मसीह। जिस दिन आप उद्धार करता की जगह पर यीशु मसीह को छोड़ के किसी और को बैठा लेंगे, किसी और को कहेंगे प्रभु हमारा उद्धार कर, हमारे जीते जी और मरने के बाद आपका विश्वास गलत हो जाएगा। आ तो भाई जिदी मिता में अब तो यीशु मसीह बदल
जहाँ इटा को बन दुरुक कबो आरमन मैन प्रभु बांचाइन में वो बाइबल के अनुसार नहीं। पतियों तो भूल गया वो बाइबल के अनुसार नहीं है। और उन्हें तो बाइबल लिखा बाइबल बताता है एक ही उद्धार करता है और बाइबल में मैंने कहा एक ही प्रभु है जो आपको जीवन दे सकता है। और को जीवन आवो या अंदर प्रेरित को काम 4 अध्याय उसके 12 पद को जब आप पढ़ेंगे, प्रेरित कमी 4 या 12 रे मैंने कहा स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में है शर्मा से लतारे और धरती चितान रे कोई दूसरा नाम नहीं है और जहाँ इटा ये तुम बनवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और जहाँ इटा और बनोया जो आपको उद्धार दे सके। उन्हें कहते बांचा बुन नाम थे प्रेरित को काम प्रेरित कमी पोथी 4 अध्याय 12 पद हाँ 4:12 इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने उनका किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं और जहाँ इटा को होते थे बांचा बनवा क्योंकि स्वर्ग के नीचे चिदा जे शर्मा लतारे मनुष्यों में और मनवा को तलारे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। और इटा उनका जहाँ मितुम की बनवा क्या चीज के लिए? चित लगे जिसके द्वारा उन्हें कहते हम उद्धार पा सके। है मिता में बांचा बुन नाम हालेलुया हालेलुया कोई दूसरा नाम नहीं है और इटा मितुम की बनवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और इटा जहाँ हर हो जो आपके लिए प्रार्थना करता हो, है मिता में जहाँ आमीन जो आपको उद्धार दे सके। जहाँ मिता में आमीन बांचा है माँ आज कई संसार में बहुत गलत शिक्षाएं चारों तरफ फैली हुई है। 3 गोटा धरती रेडी तो भूल चिचिरे आप बसनाओ करना नाम का कलीसिया और गलत शिक्षा से भरा हुआ है। है तुम कलिसिया और मिता में भूल चिचिरा को ते पेरे बाइबल में कुछ लिखा है वो कुछ और कर रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। बाइबल रे जहाना मिट्टे और मिना और उनको इटागा को कमी उद्धार करता यीशु मसीह है, किसी और को उद्धार करता मान करके लोगों को सिखा रहा है। बाबांचा यीशु मसीह का नहीं मैन का इटा को बाबांचा मैन का ते को दूर वे खुद स्वर्ग नहीं जाएंगे, दूसरों को भी जाने नहीं देंगे। और उनको दा को शर्मा बा को चला इटा को हां शर्मा वे ऐसे अंधे हुए हैं जो खुद गड्ढे में गिरेंगे और जो उनके पीछे पीछे चलेगा सबको लेके गड्ढा में कूद जाएगा। और कोई उनको तायंत को चला उनको हां ना घड़दार के को निरवा और जतो की घड़दार झूठी शिक्षा से आपको बचना है। मिता में भूल चिचित को झूठे प्रचारकों से आपको बचना है। मिता में एड़े चिचित को कौन संगी झूठे भविष्यवक्ताओं से आपको बचना है। मिता में एड़े चिचित कौन संतोर बहुत सारे नबी निकल करके आए हैं जो उल्टा पुल्टा लोगों को सिखाते हैं, उल्टा पुल्टा भविष्यवाणी करते हैं। काला मुर्गा लाओ, सादा मुर्गा लाओ, काला पाठा लाओ, बाइबल में सब कहीं नहीं लिखा हुआ है। और एडियो तो नबी को ओडो का कना और कोई को मेहनत करने हेंदची मगुयम पुरसो मगुयम अरासी मगुयम हमिता में भूल चिचिरा को जो विश्वासी परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखता वो जिंदगी भर दौड़ते रहेगा पागल के समान। और कोई पतियों नहीं मिता में फिर हैप्पी बाय कहना उन्हें तो जिंदगी भर नहीं रोड़ा। कभी इस नबी के पीछे दौड़ेगा, कभी उस नबी के पीछे दौड़ेगा, फिर दूसरा नबी आए उसके पीछे दौड़ेगा, वो दौड़ते रहेगा, उसका जीवन घोड़ा के समान हो जाए। जाती नौते दड़ा जाती नौते दड़ा जाती नौते दड़ा उन्हें तो मिता में ददड़ती गई टाइम वो कभी अपने विश्वास के जीवन में स्थिर नहीं रह पाएगा, कभी सेवा नहीं कर पाएगा, कभी लोगों का उद्धार नहीं कर पाएगा। आर्टिस्ट ने हमें तमें पतियों रे फिर अभी भाई कहना भाई शिवा दड़िया बादशाह भाई नाम दा जिंदगी भर दौड़ने वाला जीवन है जिंदगी भर दौड़ बढ़ाया। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर स्थिर है मैं कनो को ईश्वर कथा रे फिर हापेगी वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कोई इसको नहीं रोक पाएगा। उन्हें तो लहाई दिया और कोई हवा को रोका दा। हालेलुया हालेलुया चंगाई के लिए मत दौड़िए, है मिता में बोके लगी आलो पे नीर बढ़ाया। आश्चर्य काम के लिए मत दौड़िए, हारा कमी को लगी आलो पे नीर छुटकारा के लिए मत दौड़िए। छाड़ा नाम लगी आलो पे नीर बढ़ाया। अगर आप दौड़ना चाहते हैं आज यदि हम तो दौड़े मैंने कहा परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए दौड़िए। है ईश्वर कथा चित लगी हम तो दौड़। हालेलुया हालेलुया वचन में लिखा, नीति वचन में लिखा हुआ है कर तो पोती रे वाला कना शिक्षा को बहुमूल्य समझ, मिता में उना चिचिरा दौड़ी दामना चांदी और सोना के समान। सोना और चांदी लिखा बुझाओ में सोना और चांदी को मत खोज, और सोना और चांदी दालम परमेश्वर के वचन को खोज, और ईश्वर कथा की नाम मत तभी तुझको जीवन मिलेगा। और तो बयाने जीवन में नाम भगोड़ों को कभी जीवन नहीं मिलता है, भगोड़ों को कभी जीवन नहीं मिलता है। हमको दौड़ बढ़ाए को तो जीवन ती सभा को नाम एक बहन है और मिट्टे मिश्रा में ने यहाँ भी कुछ समय तक आई, आने थोड़ा समय है लेना तो दुमका का सब कलिसिया में दौड़ी है, कहीं 3 महीना, कहीं 4 महीना, कहीं 6 महीना, कहीं नहीं टिकती है। आज भी कहीं पता नहीं कौन कलिसिया में बात दौड़ रही है। करिया का कलिसिया होने दो फिर बाइते ना जब तक कलिसिया के थोड़ा दिन चला वो भागने वाला जीवन, और उन्हें तो दौड़ बढ़ा रही आज जीवन। उसको कभी ये पास्टर अच्छा लगता, कभी ये पास्टर अच्छा लगता, कभी वो पास्टर अच्छा लगता, कभी वो पास्टर अच्छा लगता। वो दौड़ते रहते 4 दिन के बाद ये पास्टर खराब लगता, 5 दिन के बाद ये पास्टर खराब, 6 दिन के बाद ये खराब। उसको उस खोज रही है एक सिद्ध कलीसिया मुझे मिले, एक सिद्ध पास्टर मिल जाए जिसके अंदर मुझको कोई कमी ही दिखाई ना दे। और उन्हें तो मिता में नुका की हनी पास्टर मौजे बुझाया, नोई पास्टर मौजे बुझाया, हनी विश्व पास्टर मौजे बुझाया। जिंदगी भर उन्हें तो
मिता में पास्टर की नाम बड़ा वो भटकने वाला भेड़ है, और उन जो मिता में दर बड़ा भिड़ी कना उसका कोई चरवाहा नहीं है, जहाँ गुपी को बनू को उसका कोई कलीसिया नहीं, वो नहीं बोल सकती है मेरा कलीसिया, मैं इस कलीसिया का साथ कभी नहीं बोल पाएगा। और उन्हें कलिसिया की बनवा और उन्हें कलिसिया मिना तया में ते रोड हम आए रोड दार कौन है आपका चरवाहा? और कोई कना हमरन गुपी चरवाहा है, हम तो 50 चरवाहा को देखे हैं, है ना, कभी इधर कभी उधर। अभी चरवाहा किसको बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है। हाई माँ 50 गोटाई मिता में गुपी को न्याल का हुआ और कोई कना इरेन गुपी बुझाओगी बन भटकने वाला भेड़ के समान मत बनिए, और दर बड़ा मिता में भिड़ी लिखा चंगाई छुटकारा आश्चर्यक्रम के पीछे दौड़ने वाला मत बनिए। मिता में उन्हें बोगिया और हाड़ा और छड़ा छुटकारा नाम लगी आलू पे नीर बढ़ाया। अगर आप हाँपते हैं, दौड़ते हैं, आपके अंदर भूख और प्यास है, अगर ढूंढना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखिए, इसमें स्थिर हो जाइए, वचन को सीखिए, वचन को मन में स्टोर कीजिए, वचन को बोलिए, वचन को प्रचार कीजिए और वचन के बारे में सोचते रहिए। और यदि हम तो हंतना तक नीर बढ़ाए कना तबे मिता में हम तो भागे चिचिरा को नाम बढ़ाए में और मिता में उनका भागे कलिसिया भागे अयुर को और भागे प्रचार। इफिसियों का पत्री उसके 4 अध्याय 5 पद में पौलुस कहता है, आईपीसी चिटिरिया 4 अध्याय 5 पद में पौलुस कहता है, 4 या 5 रे पलुस से मैंने कना एक ही प्रभु है, और मिट्टन की प्रभु कना एक ही विश्वास। और मिट्टन की बतिया अगर आपका विश्वास 2 हो गया, और यदि हम बतिया बढ़ियाओ कान खान गड़बड़ा जाएगा। तबे हम गाड़ बढ़ाओ। क्या है हमारे विश्वास का आधार? और चित्त ना वो बतिया और आधार यीशु मसीह के द्वारा मेरा पाप क्षमा हो गया, ये हमारे विश्वास का आधार है। और जिस मसीह होता था वो तो कई रिया कबो नाम कदा नवा कान या वो मिमिक को लगे वो मारा गया और मृत्यु में से जी उठा है, और उन्हें तो गोय को चुनना और जीवन गोय को हमेशा हमेशा के लिए जीवित है मेरा प्रभु, और जाय जीवन की मिलाया अब मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं है। और उन्हें गुजु तो उन्हें चिताने जाने इख्तियार जैसे वो जी उठा है हम भी जी उठेंगे। और चित्त का उन्हें जीवन बिरित करा अब वो अपन जीवन बिरित हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह है। अब वो आप पतियों रे आधार यीशु मसीह का नाम एक ही प्रभु, और मिट्टन के प्रभु, एक ही विश्वास, और मिट्टन के पतियों, एक ही बपतिस्मा। और मिट्टन की बपतिस्मा। कौन सा एक ही बपतिस्मा? और कटा बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने लिया, और कटा जिस मसीह है मका जो यीशु ने सिखाया, और जिस मसीह कटा लिया चित का जिस प्रकार से विश्वास का बपतिस्मा के बारे में यहाँ चर्चा हो रहा है। और चित का मिट्टन मिता में पतियों या बपतिस्मा बाबत रे गाल मारा कन बाइबल जो बपतिस्मा का चर्चा करती है, एक ही बपतिस्मा का, और बाइबल कटा मिट्टन बपतिस्मा रिया है गाल मारा है वो विश्वास का बपतिस्मा का चर्चा करती है। और उन्हें पतियों या बपतिस्मा बाबत रे गाल मारा हो विश्वास से पहले कोई बपतिस्मा नहीं है, और पतियों ला रे जहां बपतिस्मा की बनो क्योंकि विश्वास के बाद ही आपको बपतिस्मा लेना है। हाँ पतियों कायम के हम लोग बपतिस दारिया। तो कई बार बपतिस्मा के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है बपतिस्मा बाबत रे बड़ी उत्तर दिग्ध कथा को मिला पर तो आप बाइबल को पढ़िए, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। है मैं खन बाइबल पढ़ा मैं जान दिग्ध कथा बनू अगर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया तो लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया है। आज यदि नवा दिग्ध कथा है या कन खान मानवा को होते थे है बोलो चर्च लीडर्स ने क्रिएट किया है मिता में गिरजर नयूर को होते थे है बोलो पर तो बाइबल में आप पढ़िए, आपको दूसरा कहीं कुछ नहीं मिलेगा बपतिस्मा के बारे में। मैं खन बाइबल में पढ़ा मैं अंदर मिता में उना दूसरा बपतिस्मा आपको बाइबल में मिलेगा ही नहीं। और एटा बपतिस्मा बाइबल रे बान्या पानी छीट दिया, बालू छीट दिया, फूल छीट दिया, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिता में दाएं छिटका दिया, गितिले छिटका दिया, उनका ना जहाना के झंडा के नीचे पार करा दिया, इसके नीचे पार करा दिया, उसके नीचे पार करा दिया, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। झंडा लताते परम चुक दिया, अन्ना लताते परम चुक दिया, नौका ना चेक की वांकना। पहला जो फर्स्ट बैप्टिज्म का सीन बाइबल में आता है, वहां आप देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में डुबा डुबा के बपतिस्मा दे रहा है। उससे पहले कहीं बपतिस्मा का सीन आपको नजर नहीं आएगा बाइबल में। और बपतिस्मा बाबत रे आप बुनियाले कना मतिया भागी संवाद पे हटी रे जॉन बपतिस्ता उकटा बपतिस्ता जॉर्डन रे हर कोई मातो का। पुराने नियम में इजरायली लोग भी बपतिस्मा लिया था, उसका जब चर्चा किया गया है बाइबल में, और मारी नियम रे हर को बपतिस्मा को हटा लेगा उना बाबत रे गाल मारा लेना, तो वहां भी सारे इजरायली लोग तीनों तरफ से वो पानी के अंदर गए हुए थे और पानी के अंदर में से वो बाहर निकला सब लोग। और मिता में सनाम इस्राएल हर को मिता में दा भितरित को चला परमना मूसा का बपतिस्मा उसको बोला गया है। और उना मूसा बपतिस्मा को मिता, लेकिन उसमें भी लोग 20 लाख इजरायली लोग पानी के अंदर में से होकर के गया। और मिता में उना रे हां मिता में 20 लाख हर उना दा भितरित को चलाओ ना पानी के अंदर जाकर के बाहर आया। आप बोलेंगे कैसे? और दा भितरित को स्वयं परमना और को बाहर ही ना
उना द चेक लिखा हुई ना लाल समुद्र दो भाग में बट गया, आर मिता में आला जलापुरी बार हटिंग ना दोनों तरफ पानी खड़ा है, आर बार नखा गे दा और इजरायली के ऊपर में दिन के समय बादल चलता था, बादल उनके ऊपर सर के ऊपर चलता था, 20 लाख इजरायलियों के ऊपर। और इसराइल को 20 लाख इसराइल को चेतानते मिता में उना रिमिल चला कांता है। बादल क्या है? और रिमिल तो चेक बादल पानी है, और मिता में रिमिल तो दा बादल से पानी बरसता है, मिता में रिमिल को दा दोनों तरफ पानी का दीवार, लाल समुद्र खड़ा है, बनन का मिता में भीत लिखा आरा जलापुरी तिंगो ऊपर में बादल, और चेतान रे उना दा या 20 लाख इजरायली लोग पानी के अंदर में से होकर के निकला, और 20 लाख हर मिता में इसराइल को दा विकृत को परमना। यही चीज पौलुस जब बपतिस्मा के बारे में नया नियम में सिखाता है, आपका रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय में, और नवा जिनिस की मिता में नवा नियम रे मिता में सनत पौलुस तिमोथी चिट्ठी रे ले रोमियो की पत्री में जब सिखाता है, रोमी चिट्ठी रे 3 रे चीज अब उनका ना रोमी की पत्री उसका रोमी की पत्री उसके 6 अध्याय है, रोमी चिट्ठी 6 हटिंग तो यहाँ पर कहता है आनोडे मेरे कना 3 पद 6 का 3, है 6 या 3, क्या तुम नहीं जानते अच्छे आपे बापे बढ़ाया कि हम सब अब सोनम को जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, और कोई मसीह यीशु या बपतिस्मा बोन हता उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उनिया उना गुजर या बपतिस्मा बोन हताव केदा, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से मिता में उना गुजर या बपतिस्मा न्याम होते थे, हम उसके साथ गाड़े गए। अब सोनम को उन्हीं साथ के बोन तोपा में कहां पे गाड़ा गया? ओकारे बोन तोपाई ना पानी के अंदर हमें गाड़ा गया, दा भीतरी रे बोन तोपाई ना, हम मसीह के साथ गाड़े गए, अब तो मसीह साथ के बोन तोपाई ना, पानी के अंदर जब हम गए 3 रे दा भीतरी रे बोन चलाओ ना, हम गाड़े गए यीशु मसीह की तरफ। अब तो यीशु मसीह लिखा बोन तोपा जैसा यीशु मसीह पाप की क्षमा के लिए मरने के बाद उसको गाड़ दिया गया, वैसे ही सारे विश्वासी जब पानी के अंदर जाते हैं वो अपने पापों को दफन कर देते हैं। और चीज का यीशु मसीह हां कई खतिर के मिता में दा भीतरी ते चला हुई अंतया, ताकि है जमन जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा और जमन मिता में चीज का मिता में बाबा महिमा ते मरे हुओं में से जिलाया गया, वह अकान कुन है जीवित बिरत की दी, वैसे ही उनका गी हम भी अब हां नए जीवन का चाल चले। और नया जीवन या चाल चलन के बुन नया जीवन किस पर आधारित है? नया जीवन या चाल चलन के पाप का क्षमा के ऊपर, मिता में कई पवित्र आत्मा का सामर्थ के ऊपर, और मेरे सोना जीवा से दाढ़ी चेतान रे उसके अगुवाई के ऊपर, और उनिया आयुर चेतान रे वो नई सृष्टि के का सामर्थ हमारे अंदर डाल देता है, और उना मिता में नवा सृजन दिया उना दाढ़ी माबुन का हमें पवित्र लोग करके घोषित कर देता है। और अब तो धर्म हर कुमेन कहते हैं नया चाल चले, मिता में नवा चाल चलन बुन चला। आपका चाल चलन आपको मालूम है आपका चाल चलन कहां से आता है? अब वो चाल चलन दो का कौन हिजुक ना, आपका चाल चलन कहां से आएगा? अब वो चाल चलन का कौन हिजुक ना, हमारा चाल चलन हमारे विश्वास पर आधारित है। अब वो चाल चलन दो अब वो पतियर आधार में ना, अगर हमारा विश्वास पुराना है, पुराना चाल चलन हमारे जीवन में दिखाई देगा। तबे अब वो पतियर यदि मारी की खान तबे मिता में अब वो मारी चाल चलन हो दो। उद्धार पाने के बाद भी बहुत लोग पुराना चाल चल रहा है। बंचाल ज्ञान तयम हां पड़ी उतर पतिवान को दो मारी चाल चलन लेका व्हाट इज द रूट कॉज? जड़ क्या है, कारण क्या है? मिता में उनारिया रहत दो चेक कना, नया विश्वास अभी तक उसके जीवन पर हावी नहीं हुआ है। मिता में नवा विश्वास नवा पतिया उनिया जीवन रे नित अभी बंग उद्धार पा लिया है बंचाव ज्ञान की, लेकिन अभी भी जो पुराना विश्वास अभी भी राज्य कर रहा है, और नित अभी मारी पतियों की उनी रे राजो कना, इसी कारण से चाल चलन भी पुराना है। और उना ये तो चाल चलन हां मारेगी। इसीलिए पौलुस रोमी की पत्री 12 अध्याय में कहता है, और उना इते सोना पौलुस रोमी चिट्ठी रे मेंदा तुम्हारी उसका 2 पद 12 अध्याय 2 पद 12 टीन या 2 आयत रे क्या कहता है? जे मेंदा इस संसार के जैसे मत बनो। आनवा धरती रे कुल का दो आलू पे हुइयो, संसार जो विश्वास करता है उसको छोड़ दो। धरती रे को पतियों कान का दो संसार जैसे सोचता है वैसे सोचना छोड़ दो। और धरती चेरन को चल का को हुदिशा काम उनका दो आलू पे हुदिशा, परंतु मैन खान तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मैन खान आपे आप मन को दो नवा आरोप है। मन कैसे नया होगा? और मन दो चेल का नवा
जब तक मन में नया विश्वास नहीं आएगा तब तक आपका मन नया नहीं होगा। Artin habi mon re nawa বিশ্বাস bang huwa un habi mita me ama mon se chal cholan bang nawa जब तक नई वाचा को आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे, Artin habi nawa kata ko motte bape bujawa नई वाचा को hai mita me nawa bandobas आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे, hai pura pure am bam bujawa उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ar unare bam patiyawa जीवन नया नहीं होगा, mita me jion bang nawa आपका चाल चलन नया नहीं होगा। ama chal cholon bang nawa आप उद्धार पा लिए हैं am do banchawa nyam परंतु नया जीवन का चाल नहीं चल पाएंगे। men kanuna nawa chal cholon कौन सा चाल चलन दिखाई देगा? kata chal cholon nyam पुराना चाल चलन। mari chal cholon क्यों? chida क्योंकि आपका विश्वास अभी तक नया नहीं हुआ है, hai chida ja ama patiyo da amre nit habi bang आपका सोच अभी भी नई वाचा के अनुसार नहीं हुआ है। ama hudis ko da nawa bandobas likate nit ha bang इसलिए पौलुस यहाँ कह रहा है, और उनाइते सनक पालू से मेंदा परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से men kana pe mondo nawa arutte जब तुम नया विश्वास को डाल लोगे, atin ne nawa विश्वास पे भराव जंगा तुम्हारा चाल चलन apia chal cholon भी बदलता जाए, बदलता जाए, बदलता जाए, kita me una do badal idia जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती har unaite mita me ईश्वर abogi badi और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। har mita me shabit sana ape tape badai di क्या मालूम करते रहो? archik pe badai di परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। mita me ईश्वर mita me shabit sana What is the perfect will of God? mita me क्या है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा? achit kana una ईश्वर shabit sana परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ये है ar ईश्वर shabit sana noa kana कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने और उस पर विश्वास करें, hai abu do prabhu jisu masih un badai उसको जाने और उस पर विश्वास करें। ar uni bun badai ar unir bun patiyo जब तक पुराना विश्वास नहीं जाएगा, atin habi mari patiyo bang chala नया विश्वास नहीं आएगा। una nawa patiyo bang पुराना विश्वास कैसे जाएगा? ar mari patiyo chel dikate chala जब आप नया विश्वास आपके अंदर में आएगा, atin ne nawa patiyo amre hai jo नई वाचा आपके अंदर में आएगा, nawa bandobas amre hai jo नई वाचा को जब आप सुनेंगे, nawa bandobas tinde manjoma नई वाचा पर विश्वास करेंगे, nawa bandobas ka amem patiyo आपका जीवन नया हो जाएगा। ama jian nawa नई वाचा क्या बोलती है? nawa bandobas che menda हमने उद्धार पा लिया है, hai mita me abu do bancha bun nyam ka हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, abu do daya hote ka abu bun bancha हम फ्यूचर में उद्धार पाने वाले नहीं हैं, हम फ्यूचर में उद्धार पाने वाले नहीं है, भविष्य में नहीं है, abu do dara kam din kore bancha bun nyama noa do हमने उद्धार पा लिया है। हालेलुया। nyam kida बहुत लोग बहुत डराते हैं, abu odi tor hor ko bator chet ko बहुत सकरा रास्ता है, अब कुछ लोग जाएंगे, कुछ विश्वासी लोग स्वर्ग में जाएंगे, बहुत गिने चुने लोग जाएंगे, सब नहीं जा पाएगा। अरे सकड़ा हर कना मिता में जाओ री हर की को चला अरे बाप रे बाप, बहुत संभल संभल के चलना है, कहीं फिसल गए तो गए, नरक में घुस जाएंगे। अरे समरा तो चला पे और वक्त पे लेंजर लेन का नरक पे चला थोड़ा सा पाप हुआ, गड़बड़ी हुआ, हाथ छूट जाएगा। आ थोड़ा गन कही हुई ना मिता में नरक रेन भागीदार बन हुई हो, पर तो ऐसा नहीं है। मैं खान नौका दो बंक ना हमारे विश्वास में कुछ गड़बड़ कर दिया गया है। अब वो आपत्ति और एक गड़बड़ी हुई कना। आइए हम देखते हैं भविष्य का सीन। आप और हम कहां पर दिखाई देंगे? अभी मैं आपको बाइबल में दिखाता हूं, मेरा और आपका जगह। क्या आप अपना जगह को स्वर्ग में देखना चाहते हैं? दारा कम दिन को बाबत रे आप बन न्याल मा मैं आपको आज से 1000 साल बाद का चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो है स्वर्ग का सीन आपको दिखाना है। स्वर्ग में आप कहां पर हैं, आपका जगह को मैं दिखाने जा रहा हूं। मिता में इंदा 1000 साल बचरिया बात को मिता में शर्मारिया उना उन्हें उदो आपे मैंजों कना। बाइबल में लिखा हुआ है कि आप स्वर्ग में, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कहां पर है। और बाइबल में मिता में ओकारे मिनामा शर्मारे कई एक जगह बाइबल में लिखा गया कि आप और हम स्वर्ग में हैं। अब तो मिता में शर्मारे मिना बुना लिखता है हम मसीह के साथ मारे गए, अब तो मसीह साथ बुन गॉड चुई ना गाड़े गए, है तो पा चुई ना खिलाए गए है जीवन चुई ना बुन और उसके साथ और उन्हीं तायम यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए। मिता में जिसको साथ शर्मारे बुन दुड़वा कना। आज अगर आप अपने उद्धार के विषय में डर रहे हैं, आते ही यदि उन्हें बांचा बाबत रे बढ़ाया अरे पाप हो गया, जा गए, पता नहीं हम जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, है ही होता थे कही हुई ना चला इन बन चला इन
बन चला हमारा उद्धार परमानेंट है, परमानेंट। कोई इसको छीन नहीं सकता, कोई उसको मिटा नहीं सकता है। अब वो बंचा तो जाजुक रिया कना और कोई हवाई मिटा एक बार एक व्यक्ति नया जन्म पा लिया है, वो हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया गया है। और मित कमिन और नवा जन्म में नाम केला जाजुक लेकिन उन्हें दो बंचा उचो मैं अभी हम सब स्वर्ग में उस चीज को दिखाने जा रहा हूँ। और अबू सलाम को शर्मारे में ना उना जिनिस आपे उदो आपे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 पद को पढ़िए। आस्वादक पुति मिता में 7 9 आयत पढ़ा। ये भविष्य के बारे में बताता है, आने वाला दिन के बारे में। आने वाला मिता में दारा को दिन को बाबत रहे में अंदर हम भविष्य में कहां पर रहेंगे वो चीज दिखाता है यहाँ पर। अब तो टाइम दरम दिन को रेपर बुन तहना उना बाबत यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा। आनोने नुंकल का हॉल कना यूहन्ना पतमुस टापू पे है और आत्मा में आ गया और वो दर्शन को देख रहा है भविष्य के बारे में। और जोहन्ना दो मिता में पतनमुस टपूरे चलावना और मिटन दर्शन है येलेट कना उसका आत्मिक आंख को परमेश्वर खोल दिया और मिता में उन्हीं अजीवतिया में ईश्वर जीत किदा हर एक विश्वासी को वो स्वर्ग में देख रहा है। और मिमित प्रतिवान को शर्मारे ये हर एक उद्धार पाया व्यक्ति को स्वर्ग में देख रहा है। और मिमित बंचाओं को न्यामकन हॉट शर्मारे ये जहाँ पर आप भी और मैं भी हूँ, और उन्हें तो हमारी न्यामिना बुरा हम लोग को स्वर्ग में यूहन्ना ने बहुत साल पहले देख लिया। और जोहन दो मिता में आपको आइमा चल आ रहे ये कर क्या लिखा है? अच्छे ऑल द इसके बाद मैंने दृष्टि की अनुवाता यमी ने न्याल किदा और देखो और न्याल में हर एक जाति और मिमित जद को खान और कुल और अडिम तमे जद को खान और लोग और अडिम तो और भाषा में से और जुदे जुदे परसुरावर एक ऐसी बड़ी भीड़। और नित्य नुंकन मरण भीड़ जहाँ लिखा है ऐसी बड़ी भीड़, आपको सवाल पूछना है कैसी बड़ी भीड़? और चित लिखा मिता में उना मरण भीड़ कहाँ पर है ये भीड़? और कल का मिना अनुवा में मरण भीड़ स्वर्ग में है। आज से मारे मिना कौन देख रहा है? कोई न्यालेट कना यूहन्ना देख रहा है। यूहन्ना न्यालेट कना ये कौन यूहन्ना है? और कोई यूहन्ना ये प्रेरित यूहन्ना है, उन्हीं प्रेरित यीशु मसीह का चेला। आज इस मसीह ये भविष्य की बातों को देख रहा है, अनुवाद दारा काम हर एक विश्वासियों का फ्यूचर को देख रहा है, पतियान को अपना फ्यूचर को भी देख रहा है। और उनका आपन पिन पतिवान को न्यालेट को आदम से लेकर के आखिरी विश्वासी तक को देख रहा है। आदम का मिता में मुझे आदम हमें यही न्यालेट हर जाति, हर भाषा, हर कुल, हर प्रकार के लोगों को देख रहा है। मिमित जत्रन मिमित के वंशरन और मिमित परसे कैसे देख रहा है? का न्यालेट को इस प्रकार से देख रहा है। लिखा न्यालेट को एक ऐसी बड़ी और भीड़। नित्य नुंकन मरण भीड़ कैसी बड़ी भीड़? और चित का मरण भीड़ आगे लिखा हुआ है, और लाश और जिसे कोई और मिता में उन्हें उकारे गिन नहीं सकता। और कोई हो को लिखा हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक ऐसी बड़ी भीड़ और नित्य नुंकन मरण भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता। और कोई हो को लिखा क्या कर रहा है? और नोडिचित और श्वेत वस्त्र पहने हुए और मिता में पुट को हरो आग को हरो कते और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए और को तीरे उना खिजूर डर हाथ सिंहासन के सामने और सिंगल सोन समांद्रे और मेमने के सामने खड़े हैं। और मिता में भीटी समांद्रे खड़े हैं। मिता में को तिंगू कर हालेलुया। हालेलुया। कौन किसके बारे में बता रहा है? और कोई बाबत रे में अरे आप है वहां पर, मैं हूं वहां पर। हम और ये आबू बाबत हमारा भविष्य यहाँ पे दिखा रहा है। अब वो भविष्य नोने में ना बाइबल हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ दिखाता है। बाइबल तुम तमें परम चलाओ कना और नीत अत्तरिया और दारा कना या जतो आए लेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये किताब ना कभी पुराना था और ना कभी पुराना होगा। अनुवा पुथी दो बंग मारी तहकन और बंग मारी तह। हालेलुया। हालेलुया। पुराने लोगों के लिए भी वैसा था, आज के लोगों के लिए भी वैसा है, फ्यूचर में भी लोगों के लिए वैसा ही रहेगा। मारी हर को लगी नॉन का गीत है क्या नी तो क्रेन हर को लगी नॉन का गीत और दारा कन हर को लगी नॉन। ये कोई मनुष्य का किताब नहीं है। अनुवा दो चाहे मनवा पुथी बंग ये कोई मनुष्य नहीं लिखा है। और चाहे मनवा भाई और ये मनुष्य का प्रेरणा से नहीं लिखा हुआ है। चाहे मनवा अयुर ते बंग और ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया किताब है। सुना जीवा ये परमेश्वर का किताब है। ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का सांस है। ये परमेश्वर का जीवन है। इसमें सोई लाइफ है। अनुवाद सनामान मिना इसमें परमेश्वर का जीवन बहता है। अनुवाद ये कभी पुराना नहीं होगा। अनुवाद तिस्सवांग ये कभी जो है ये बदलेगा नहीं। अनुवाद ये पहले भी जैसा था आज भी वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। हालेलुया।
हालेलुया ये परमेश्वर का वचन है। अनुवाद ईश्वर कथा जो इस पर विश्वास करेगा जहाँ ईश्वर वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा और उसका फ्यूचर सिक्योर है और उन्हें चित करना सुरक्षित है। हम तमें विश्वासियों आपका भविष्य मसीह यीशु में सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि बाइबल बतलाती है हम मसीह में होकर के परमेश्वर में छिपे हुए परमेश्वर शैतान आपको ढूंढ नहीं सकता है। जो मसीह में होकर के परमेश्वर में छिपा हुआ है शैतान ढूंढ नहीं पाएगा नहीं ढूंढ पाएगा आपको नहीं ढूंढ पाएगा छीन नहीं पाएगा कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा। यीशु कहता है कोई मुझे उनके हाथ से कोई मुझे कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा। कौन छीनता है? छीनने वाला कौन है? शैतान। कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा। तुमने मुझे नहीं चुना है तो मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि खोए हुओं को ढूंढे और उनको उद्धार करे। यूहन्ना 3:17 में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा और धरती रे ईश्वर नवाये थे अपन भाई को ले दिया जगत पर दंड की आज्ञा दे जमन धरती रे कोई दुख पापियों पर दंड की आज्ञा दे मिता में कई और कोई सजा परंतु उनका उद्धार करने के लिए कानून कोई बचाव परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार पाए जमन धरती रे को उन्हें होते थे बचाव। क्या आप विश्वास करते हैं चले अंदर हमारे में तथ्यों करना पुराना नियम आपके कामों पर आधारित था हमारे नियम तो कमी रे के हाड़ करना नया नियम विश्वास पर आधारित है। मैं का नवा नियम तो पतियों रे पुराने नियम में आज्ञाएं हैं और हमारे नियम रे हुक्म को मिला नए नियम में नवा नियम रे प्रतिज्ञाएं हैं हमें गोआ हालेलुया और सारी प्रतिज्ञाएं हम गोआ को हाँ और आमीन में पूरा होता है। मिता में उन्हें दो हालेलुया। पुराने नियम में आशीष और श्राप दोनों हैं। हमारे नियम रे भौर और श्राप बनार मिना नया नियम में कोई श्राप नहीं है। नवा नियम रे चल श्राप की बनो क्या आप आनंदित हैं? आर्चन हमें रस्कत करना There is no curse upon the believers. मिता में जान श्राप की बनवा There is no sin upon the believers. सही खातिर ते जान श्राप की बनवा There is no condemnation upon the believers. और उन्हें तो जान कई और जान श्राप की बनवा We are saved by grace. है और अबू सलाम को तो दया करी रे Not by works. कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ। मिता में कमी होते था वो बंचा दो बांध न उद्धार पाने के पहले काम का कोई वैल्यू था बांधो बंचा दो आरे जाना कमी रिया जान दान उद्धार पाने के बाद भी अगर आप उद्धार पाने के लिए काम कर रहे हैं वो व्यर्थ है। और मिता में बंचा नाम लेके जुदी हमें कुर पर खान उन्हें तो उड़ी आ गया बाइबल बतलाती है हमारे अच्छे काम हमारे जो मसीह में आने के बाद जो अच्छे काम है वो परमेश्वर पहले से डिजाइन करके रखा था और हम कर रहे हैं। और अब तो मिता में बंचा नाम तायम मशीन का काबुन कमी है कन उन्हें को तो मिता में ऑल ही दिखना हमारे मसीह में आने के बाद हर एक अच्छा काम गिना जा रहा है लेकिन वो काम डिजाइन किया हुआ है। और मिता में मशीन है वो काम डिजाइन किया प्लान किया गया पहले से प्लान किया गया। हाँ मिता में उन्होंने पंथाव करा क्यों प्लान किया गया? हाँ चिदा पंथाव करा उद्धार पाने के पहले काम का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ मिता में बंचा लो हर जान कमरिया दाम बढ़ो उद्धार पाने के बाद अगर अच्छा काम ये सोच के कर रहे हैं कि मैं उद्धार पाने के लिए अच्छा काम कर रहा हूं उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। और मिता में बंचा न्याम तायम क्योंकि उद्धार पाने के बाद जो अच्छा काम है वो परमेश्वर आपके जीवन में पहले से प्लान करके रखा है। हाँ चिदा ये बंचा न्याम तायम कटाम बागी कमी आइसो दो ना पंथा दो उसके लिए वो इच्छा डालता है और आप करते हैं और उन्हें लेकिन अब वो वितरे उन्हें सुनाए दोहों को आखिर ऐसा क्यों है और नीचे चिदा ढूंढा कि हमारा उद्धार काम पर आधारित नहीं है। अब वो कबीर मिता में जान बंचा दो बनुआ हमारे विल पावर पर इच्छा शक्ति पर आधारित नहीं है। अब वो उन्हें मिता में विल पावर जान उन्हें बंचा दो बनुआ क्यों जानते हैं? हाँ चिदा बड़े क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया है? हाँ चिदा उनका कदर अगर काम के आधार पर रहता तो घमंड करने की जगह रहता। मिता में जुदी कई होता थे वो बंचा हुईलेन कान उन्हें बड़े या
ठाई हुई को जो लोग ज्यादा अमीर है वे लोग अपने पैसा से ज्यादा अच्छा काम करते उद्धार, वो लोग को जल्दी उद्धार मिल जाता है और वो घमंड करने का जगह रहता है। मिता में जेठ बढ़ते टका पैसावान को तो लटू लटू और भागी कमी को कमी किया मिता में बडरिया ठाई कहे को। अगर हमारा उद्धार पढ़ाई लिखाई पे रहता तो जो पढ़े लिखे लोगों उनके पास घमंड करने का जगह रहता। आज यदि पढ़ाओ ओलो पढ़ाओ होते थे मिता में आगो बांचा होइलन खान तो वे उनको तो बढ़ाई को। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग के जीवन में घमंड का कोई जगह ना रहे। और ईश्वर खोज करना आगो जीवन रे जमन उना बढ़ाई जहां ठाई गया होता है। मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, हार इंदोड़ी मरण को नहीं बहुत बड़ा कलीसिया का सेवक हूँ, अड़ी मरण कलिशरन सेवाई बहुत सेवा करता हूँ। अरे आकी सेवाई करना सब कुछ प्लान करके रखा था परमेश्वर ने। मिता में ईश्वर दर्शनमा है पंथा दो हो। हर किसी के जीवन में अलग अलग योजना है। और मिमित होरा जीवन रे जुदा जुदा हर कोई पास्टर नहीं हो सकता है, और मिमित को पास्टर बहो को हर कोई सुसमाचार प्रचारक नहीं हो सकता। और मिमित और मिता में भागी संवाद बाई प्रचार परमेश्वर सबको यूनिक बनाया, सब जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, कोई किसी से कम नहीं है मेरे प्रियो। और ईश्वर दर्शनम को लगे पंथा दो कदा और कोई हाँ बाई मिता में बाई कोमा एक विश्वासी जितना परमेश्वर एक विश्वासी को जितना प्रेम करता है, एक पास्टर को भी उतना ही प्रेम करता है। आ मिटन पतियों ईश्वर तिने दुलड़ दिखना मिटन पास्टर होना की दुलड़ दिया। घमंड का कोई जगह नहीं है। है बड़ेरिया डांट ठाई के हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जो हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया गया है। अब तो मसीह जिसुरे उना भागी कमी बुन कमियत कना का तो लाहा कौन की पंथा दो कर तो आनंद के साथ हमें प्रभु का सेवा करना है। मैं कना वो तो प्रभुआ सेवा जरूर था। कलीसिया में अगर कोई झाड़ू भी लगा रहा है वो भी पास्टर के बराबर परमेश्वर उसको प्यार करता है। आप कलीसिया यदि जाए जो पढ़ाएगा पास्टर हमने दुलड़ दिया। परंतु इस संसार में लोग जो है ये बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन, अंतर, भेदभाव को पैदा करते हैं। मैं कन मानवा उन्होंने आई मन कन भेदभाव से जवेद करना। पास्टर स्वर्गदूत है, बड़ा भविष्यवक्ता है, बड़ा स्वर्गदूत है, और विश्वासी लोग छोटा छोटा स्वर्गदूत है। पास्टर मिता में लेटू शर्मा गोडित करना और पतिवान को तो कटी शर्मा गोडित। लोग अंतर को पैदा करते हैं। ये सोच जो है ये शैतान की तरफ से है। लोग भेद करते हैं, किसी को ज्यादा समझते हैं, किसी को कम समझते हैं, किसी को ज्यादा पवित्र, किसी को कम पवित्र। हर दो भेद बात को जन्म चेक ना लेटू कटी दिया जाए तो भागी जाए तो बड़ी। हम मसीह में एक हैं। मैं कना वो तो सनम को मसीह के बुन बिन की। आपको मालूम हम सब याजक हैं। हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर, एक एक व्यक्ति, हर विश्वासी याजक है नया नियम का। अब निमित पतिवान को तो नवा नियम रे नायकी को कनावन। परंतु परमेश्वर कलीसिया को सेवा के लिए तैयार करने के लिए 5 प्रकार के सेवक दिया है। मैं कन ईश्वर तो कलीसिया रे मॉडल कना सेवा कमी दहाव को परमेश्वर कुछ को पास्टर के रूप में नियुक्त किया है। आदम को तो पास्टर रूप रे, कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को बाइबल टीचर करके परमेश्वर नियुक्त किया है। आदम को तो प्रेरित को, आदम को तो नेवी को, आदम को तो भागी संवाद प्रचार को, और आदम को तो विश्वासियों को, कलीसिया को सिखाने के लिए है। मिता में पतिवान को चीज आपको लगे यही सब चीज सिखाने के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और नवा को चीज आपको लगे उन्हें का चीज आपे का। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप जाने की घमंड का कोई जगह नहीं है। आज यमन पे बड़ा घमंड या बड़ेरिया जान ठाई। हम सबको परमेश्वर एक समान प्यार करता है। आज ईश्वर तो सनम को मिल टिका गई दुलरे बना। तो कुछ लोग प्रभु के प्रेम से इतना भर जाते हैं कि परमेश्वर के वो जो है वो उनको लगता है कि परमेश्वर जो है मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। और अब जहाँ नुका बुन बुझेदा जय इनकन बढ़ते मिता में जहाँ टागी दुलर दिया। कुछ लोग हैं प्रभु का सेवा के लिए बहुत उनका हृदय समर्पित हो गया है क्योंकि वो ज्यादा परमेश्वर करीब रहते हैं। आराधन को तो मिता में सेवा कमे लगे परिवार को सुपुर्द किया अंतर ईश्वर टन जाओगे। हम सबका मन अलग अलग है। चला जाओ मन दो जुदा जुदा गया और उसमें अलग अलग टाइप से सेवा करने का भावना, प्रेम करने, परमेश्वर को प्रेम करने का भावना, देने का भावना, दूसरों को उठाने का भावना, ये सब चीज हम लोग के अंदर अलग अलग मन में अलग अलग रीति से है। और सनामा के जुदा जुदा लिखाते हैं पिता में जुदा जुदा दुलर, जुदा जुदा कमी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया ताकि हमारा मन नया होता जाए, ताकि हम और परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ करके हम प्रभु में बढ़ते रहे। और अब तो मिता में शरण को के ईश्वर रह रखा है बुन कहते मिता में लाहसाई बुन लहार दी। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। 3 नौने के बुन मुचत और हम लोग आने वाले दिन में और भी इसको गहराई से देखेंगे।